नमस्कार दोस्तों, अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का प्रैक्टिस बैच चल रहा था यूपीपी री एग्जाम के लिए और आज उसमें हम लोग 5वें सेट पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल ये रहा आपके सामने और हर सवाल के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और बहुत बढ़िया सवाल है आपके सामने ये वेन आरेख का। तो एक बार आप ट्राई करिए। चलिए इस सवाल को मैं समझाता हूं। यह है 100 छात्रों के एक समूह में 20 को केवल मराठी पसंद है, 30 को केवल हिंदी पसंद है, 25 को केवल तमिल पसंद और 10 को मराठी और हिंदी दोनों पसंद है, 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद। तो सबसे पहले तो ये आरेख बनाइए। इस तरह से ये आरेख बनाइए। एक तरफ क्या लिखेंगे? मराठी। एक तरफ क्या लिखेंगे? हिंदी। यहां पर तमिल। अब क्या कह रहा है? 20 को केवल मराठी, केवल मराठी में यहां रख दीजिए। 30 को केवल हिंदी, यहां रख दीजिए। 10 को मराठी और हिंदी दोनों, 25 को केवल तमिल, 25 को यहां रख दीजिए। 10 को मराठी और हिंदी दोनों पसंद है तो 10 को यहां डाल दीजिए और 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद। तो बंगाली और तमिल यहां रख दो ना, बंगाली और तमिल ये कर दिया, समझे? और फिर कह रहा है शेष को केवल बंगाली, तो जोड़ लो भाई। 30 20 50 10 60, 60 30 80, 80 हो गया ना। 30 20 50 10 60 और 30 80, 20 बचा है। 20 को यहां डाल दो। अब पूछ रहा है बंगाली पसंद करने वाले छात्रों की तुलना में मराठी पसंद करने वाले। बंगाली पसंद करने वालों की तुलना में तो बंगाली ये 25 20 और 5 25। कुछ गड़बड़ है क्या? 20 को केवल मराठी, एक मिनट, 30 को केवल हिंदी और 25 को केवल तमिल। 10 को मराठी और हिंदी दोनों पसंद और 5 को बंगाली और तमिल। तो 30 30 60 और 30 90 हो गया है ना। यहां पर ये गड़बड़ था, ये 10 ही होगा, हम लोगों ने 20 लिख दिया था। चलिए अब सही है। तो बंगाली पसंद करने वाले, तो बंगाली कितने हैं? 10 और 5 15 की तुलना में मराठी पसंद करने वाले, मराठी 20 और 10 30 अनुपात। एक मिनट, बंगाली पसंद करने वालों की तुलना में मराठी तो 1:2 होगा, 1:2 होगा। ध्यान देना, 1:2 और 2:1 दोनों दिया है, तब आपको सतर्क रहने की जरूरत। तो आपका जवाब ए ऑप्शन है। मुझे बताओ समझ में आया कि? अब अच्छा, इस पर 3 सवाल है। ये स्ट्रक्चर लगाने का यही लाभ है कि आपने एक बार स्ट्रक्चर सॉल्व कर लिया तो सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। देखिएगा, अब कह रहा है कितने छात्रों को तमिल पसंद। तो तमिल कितने को पसंद है भाई? देख लो, 25 और 5 30, तो तमिल वालों के लिए आपका 30 हो जाए, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? उन छात्रों की संख्या बताइए जिन्हें केवल एक भाषा पसंद,
जिन्हें केवल एक भाषा पसंद है। तो 20, 30, 50, 25, 75 और 10, 85। 85 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको केवल एक भाषा पसंद है, तो 85 पर टिक लगा दीजिए। अब ये आपको लाभ मिल गया कि आपने 3 सवाल एक साथ कर लिए, एक सवाल पर 3 सवाल कर लिए। नेक्स्ट सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बेहतरीन सवाल है, 30 सेकंड का समय है। देखो ध्यान दीजिए इस सवाल को। एक दर्जी को कपड़े के रोल से 10 कमीज के टुकड़े काटने। कितने टुकड़े? 10। लेकिन अगर 10 टुकड़े कटेंगे तो काटेगा कितनी बार? 9 कट होगा। समझना मेरी बात को, ये स्पेशल बात है। और वह 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काटता है, 45 कमीज के टुकड़े काटता है। तो अब 9 कट 45 कमीज के टुकड़े काटता है, तो 24 मिनट में क्या होगा? तो भाई अगर 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काटता है तो 24 मिनट, 24 गुणे 45 होगा, है ना। अच्छा, ये क्या है कि 10 टुकड़े, जब 10 टुकड़े हो रहे हैं तो काटा उसने कितनी बार? 9 बार। तो यहां पर हमने क्या किया, 9 से भाग दे दिया, 9 पचे 45, 24 पंजे 120। कपड़े के रोल कितने हो गए? 100। ये समझ पाए कि नहीं? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि वह दर्जी एक कपड़े के एक रोल के 10 कमीज के टुकड़े काटने, 10 कमीज के टुकड़े काटने हैं, लेकिन काटेगा कितनी बार? 9 बार। 9 बार काटेगा, 10 टुकड़े हो जाएंगे। 1 मिनट में 45 टुकड़े काट लेता है। तो अगर 1 मिनट में 45 टुकड़े काट लेता है, 1 मिनट में अगर 45 टुकड़े काट लेता है तो 1 मिनट में वो कितने रोल काट लेता है? अगर 1 मिनट में 45 टुकड़े काट लेता है तो 1 मिनट में अगर 45 टुकड़े काट लेता है तो 1 मिनट में कितने रोल काट लेता है? 5 रोल। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर 1 मिनट में 45 टुकड़े काटता है तो रोल कितने काटेगा? 5 रोल। तो अब 1 मिनट में 5 रोल तो 24 मिनट में, ऐसे कर 24 गुणे 120। तो ये आपका जवाब हो जाएगा 120, पहला ऑप्शन है। तो कपड़े के कितने रोल काट सकता है? 100। बढ़िया सवाल है। अगला सवाल एक फिर बढ़िया आपके सामने आया है, और ये भी वेन आरेख का है। मैं इसके लिए आपको फुल 1 मिनट दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार जवाब आप निकालो।
देखिए मैं बताता हूं, एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं और 10 वायलिन। तो ऐसा सवाल मिले तुरंत आप आरेखन, ये आपने लिखा क्या, बांसुरी, इधर लिखा क्या, गिटार, और इधर लिखा क्या, वायलिन। ये तो अब क्या कहे, 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 वायलिन भी बजा सकते हैं। तो 3 को कर दो यहां कॉमन। अब 6 छात्र क्या है, बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं। तो 6 बांसुरी के साथ गिटार, 3 यहां चले गए, यहां बचे कितने, केवल 3। और फिर कह रहा है 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन, 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, गिटार वाले कैंडिडेट अपने पास है कितने, 11, 3 3 6 3 9, तो 2 कैंडिडेट यहां कर दीजिए, 2 कैंडिडेट यहां कर दीजिए, ये 4 है। और वायलिन वाले कैंडिडेट अपने पास कितने थे, 10। ध्यान दीजिएगा, तो 4 2 6 3 9, एक छात्र ऐसे हैं जो बांसुरी और वायलिन बजा सकते हैं लेकिन गिटार नहीं। अब सवाल ये पूछा कितने बांसुरी बजा सकते हैं, केवल, तो बांसुरी वाले तो टोटल थे भाई 12, 3 3 6 एक साथ निकल गए, बचे कितने, 5। तो अगर आपसे पूछा जाता है कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, तो ये जवाब होगा 5। बेहतरीन सवाल ये भी है, और ये अच्छे सवाल आज मैंने 5 आपको दिए हैं। शुरुआत में आपको जो 5 सवाल मिले हैं और 5 अच्छे सवाल मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल अगर मिलेंगे तो आपका कड़ा इम्तहान होगा, ये हल्का इम्तहान वाला सवाल नहीं है। अगला सवाल ये रहा, ये सरल सवाल है, आप बता सकते हो, एनालॉजी का सवाल है, 30 सेकंड का समय है। हाँ, 13 का वर्ग माइनस 13, 13 का वर्ग 169, फिर 13 घटाया तो 156, 17 का वर्ग माइनस 17, 17 का वर्ग 289, फिर 17 घटाया तो 272। ये सिंपल सवाल था, हो गया होगा 70। नेक्स्ट सवाल, ये कोंकणी, गोवा, जम्मू, डोगरी कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर, है ना। अभी आपको पता होना चाहिए कोंकणी कहाँ है, गोवा, और डोगरी कहाँ है, जम्मू। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट, ये भी सिंपल ही है, अरबी, सिंधी, हिंदी, जर्मन। जर्मन अलग है ना, ये सब भारत में बोली जाने वाली सब भाषाएं। अगला, हेड ड्रिलर, फोटो फ्रेम, कट काट चाकू, पेंट ब्रश, फोटो फ्रेम, है ना, फोटो फ्रेम अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रिलर, छेद किस पर किया जाता है, ड्रिलर से क्या किया जाता है, छेद किया जाता है। और फोटो अगर इधर होता, फ्रेम इधर होता, तो बात बन जाती, ठीक है ना, इस कारण से ये अलग है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, ये भी सिंपल है भाई, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट सवाल, ये देखिए, इसमें गलत पद आपको बताना है और मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, एक बार आप ट्राई करो।
बना। देखिए अंतर निकालिए इनका, कितने का अंतर है, 9 का, फिर कितने का है 29, 16 का, फिर कितने का है 27, फिर कितने का है 34, और फिर कितने का है 49। तो अगर आप गौर से देखो तो यहाँ 7 का वर्ग है, यहाँ 4 का वर्ग, यहाँ 3 का वर्ग, बीच में 6 और 5 का वर्ग होना चाहिए। इसका मतलब कोई एक नंबर गड़बड़। इस 100 अगर 102 की जगह 104 कर दें, 102 की जगह अगर 104 कर दें तो इधर क्या हो जाएगा 36 और इधर क्या हो जाएगा 25, आपका दोनों टर्म बन जाएगा। तो गलत पद आपका क्या हो गया 102, होना क्या चाहिए 100। मुझे बताओ समझ में आया। नेक्स्ट सवाल, इसमें भी आपको गलत पद बताना है। ये आपको ही बताना पड़ेगा, 30 सेकंड का समय है आपके पास, एक बार ट्राई करिए। देखिए मैं बताता हूं, अंतर कितने का है यहाँ पर 81, तो मतलब 9 का वर्ग, यहाँ पर 49, 7 का वर्ग, यहाँ पर 25। अब यहाँ पर इस 5 की जगह 4 कर दो, 9 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक तो है। एक का 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का, 7 का, 9 का, बस। तो गलत पद आपका क्या हो जाएगा 5, होगा क्या इसकी जगह पर, बोलो आया इसमें। नेक्स्ट सवाल ये रहा, आपको इसको ट्राई करिए। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन कैसे पकड़ोगे, पहले नंबर को आप देखो, लिंक करो। 4 से 4 गुणे 2 प्लस 2 12, 12 गुणे 2 प्लस 2 28, 28 गुणे 2 प्लस 2, सॉरी 28 गुणे 2 प्लस 4, यहां पर भी 4 होगा। 28 गुणे 2 56, 4 जोड़ दिया 60, 60 गुणे 2 प्लस 4 124, अब 124 गुणे 2 प्लस 4 252। अब 252 देखिए कहीं दिखाई दे रहा है, केवल एक में ही दिखाई, खत्म सवाल। अब लेटर को भी हम समझ लेते हैं, ए से डी +3 +3 +3 +3 +3, तो पी आ जाएगा, और पी और ये दोनों दिखाई दे। बोलो क्लियर। नेक्स्ट देखो भाई, इसको ट्राई करो, ये आपको ही बताना है, आपको ही बताना है। 30 सेकंड का समय है आपके पास।
देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, इसमें 5 इसमें कर दिए, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 1 2 के स्थिति। तो यहां पर देखिए CA और यहां पर AC, तो एक बार AC हो रहा है, एक बार CA हो रहा है, तो यहां भी AC कर दो, AC CA AC CA AC। अब देखिए यहां पर B पहले है, यहां B लास्ट में, यहां पर फिर B पहले है, यहां पर B लास्ट में, और यहां D लास्ट में। तो BD TB BD TB BD, ये तो AC BD बना और CA DB बना, AC BD बना और CA DB बना। तो आपका जवाब क्या होगा, A डबल D, सॉरी 4 टाइम्स D और B, ये A 4 टाइम्स D और B, ये थर्ड ऑप्शन। बढ़िया सवाल है ये, आज आपको अच्छे सवालों से मिलवाया जा रहा है। चलिए ये देखिए एक सवाल और बढ़िया आ गया दिशा का, ट्राई करिए इसको। अब की बार मैं 1 मिनट का समय दे देता हूं क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा है। चलिए ABCDEFGHI 9 मकान है, C B से 2 किलोमीटर पूर्व में, तो B से 2 किलोमीटर पूर्व में, A B से 1 किलोमीटर उत्तर में, A B से 1 किलोमीटर उत्तर में। फिर क्या कह रहा है, H A से 2 किलोमीटर दक्षिण में, H A से 2 किलोमीटर, तो एक तो ये ही था, एक और H A, फिर G H के 1 किलोमीटर पश्चिम में, G H के 1 किलोमीटर पश्चिम, जबकि D G के 3 किलोमीटर पूर्व में, जबकि D G के 3 किलोमीटर पूर्व में। तो 2 ये हो जाएगा, एक ये 3 हो गया, और यहाँ के अगर C और D के बीच की दूरी देखेंगे तो तथा F G के 2 किलोमीटर उत्तर में, F G के 2 किलोमीटर उत्तर में, तो F G के 2 किलोमीटर उत्तर में। अब ये जो F है G के 2 किलोमीटर उत्तर में है और 1 किलोमीटर पश्चिम में है, किसके, F G के 2, I B और C के ठीक बीच में, I किसके किसके बीच में है, B और C के। तो अब अगर I B और C के बीच में है तो I यहां आ जाएगा, 1-1 किलोमीटर दोनों साइड, I B और C के ठीक बीच में है, तथा E H और D के बीच में, E यहां पर बीच में आ गया,
तो अब आई और ई के बीच में 1 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब पूछ रहा है ई तथा जी के बीच की दूरी, ई और जी के, तो एक ये 2 किलोमीटर। बोलो आया समझ? ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। इस पर 2 सवाल और हैं, तो अगला सवाल देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ा रहने देते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए और एफ के बीच की दूरी। तो ए और एफ के बीच की दूरी क्या है? 1। आराम से हम बता सकते हैं। हाँ, 1 ये। फिर आगे आते हैं, ई तथा आई के बीच की दूरी, ई तथा आई के बीच की दूरी 1। आई यहां था ना, तो 1 ये भी हो जाएगा। खत्म सवाल। बोलो सवाल समझ में आया? अब लंबाई देखकर अगर आप डर जाओ तो क्वेश्चन आपने खत्म कर दिया, छोड़ दिया फिजूल में, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। आपने पेशेंस रखा तो आपको 2 से 3 नंबर मिलेगा। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने ब्लड रिलेशन का। चलिए इसको सॉल्व करिए। यहां पर भी आपको 3 सवाल मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं। एम बी की माता है। एम क्या है? बी की माता है। ठीक है भाई। ए एन के पिता हैं। एन बी का इकलौता भाई है। एन बी का इकलौता भाई और ए एन के पिता हैं। ए एन के पिता हैं, इसका मतलब ए और एम आपस में पति पत्नी। सी का विवाह एन के साथ हुआ है। सी का विवाह किसके साथ हुआ है? एन के साथ हुआ है, तो सी और एन पति पत्नी हो गए और एम और ए इनके सास और ससुर हो गए। अब कह रहा है एन की कोई बहन नहीं। अब कोई बहन नहीं है तो बी भी क्या हो जाएगा? इसका भाई हो जाएगा। और क्यू सी का एकमात्र बच्चा है, तो क्यू अगर सी का बच्चा है तो डेफिनेटली एन का भी बच्चा है। अब बच्चा का मतलब मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। और कुछ दिया है, ये ए के पिता नहीं, ये ए के पिता है। तो ए के पिता कौन है? जे। और ये एम के क्या हो गए? ससुर हो गए। बी और एन के क्या हो गए? दादा हो गए। ठीक है। और क्यू के क्या हो गए? परदादा हो गए। कह रहा है यदि ए का कोई पोता नहीं, यदि ए का कोई पोता नहीं है, तो ये पोता नहीं है तो क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी, है ना। अब आपसे पूछ रहा है क्यू बी से किस प्रकार संबंधित है। ये क्यू किससे? बी से। तो भाई की बेटी, भाई की बेटी को हम लोग क्या बोलते हैं? भतीजी। भतीजी ऑब्लिक भांजी, डी ऑप्शन। मुझे बताओ समझ में आया ये स्ट्रक्चर? देखो बहुत बढ़िया सवाल है और इस पर 2 सवाल और आगे आपको मिलेंगे। सवाल क्या है? ए सी से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो ए, ये सी कहाँ है? ये तो पति के पिता ससुर, पति के पिता क्या कहलाएंगे? ससुर। तो ए ससुर हो जाएगा किसका? सी का। ससुर देखिए कहीं दिया है, ये सी ऑप्शन में दिया। समझे? एक सवाल और आएगा इस पर और कह रहा है बी जे से किस प्रकार संबंधित है? बी जे से, ये बी किससे? जे से। तो पुत्र का पुत्र पौत्र, बी जे से किस प्रकार संबंधित है? पौत्र। पौत्र कहीं दिखाई दे रहा है? पौत्र, ये पोता, पोता दिखाई दे रहा है। आपका जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल ये रहा, ये भी बढ़िया सवाल है। ये वेन आरेख का सवाल आपके सामने है, ठीक है। इसमें भी आपके सामने 3-4 सवाल आए हैं। दिए गए वर्णित चित्र पर आपको बताना है आयत किसको बता रहा है, पुरुष को। वृत्त शहरी को, त्रिभुज शिक्षित को, और वर्ग जनसेवक। ये आपने लिख दिया। अब सवाल क्या है, निम्न में से कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं। शहरी नहीं है तो ये पोर्शन हटा दो। शिक्षित पुरुष है तो शिक्षित पुरुष कौन सा हो जाएगा, 11। ये आपका जवाब। समझ में आई बात। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कितनी स्त्रियां शहरी और जनसेवक। कितनी स्त्रियां शहरी और जनसेवक। देखिए ये पुरुष का पोर्शन है, अब इनसे जो बचा वो स्त्रियां हो जाएंगी। अच्छा, स्त्रियां ऊपर का होगा पोर्शन और नीचे का, लेकिन हमें स्त्रियां शहरी और जनसेवक चाहिए तो क्या हो जाएगा, 10। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा बेटा, 10। ये लगा दीजिए। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कितने अशिक्षित और शहरी पुरुष। अशिक्षित हो, शहरी हो और पुरुष हो। तो शिक्षित वाला पोर्शन हटा दीजिए, ये शिक्षित वाला पोर्शन हट गया। अशिक्षित बाकी बचा, शहरी और पुरुष दोनों में आना चाहिए। तो शहरी और पुरुष, शहरी ये 12 भी है और 6 भी है ना, ध्यान दीजिए। अशिक्षित, शहरी और पुरुष, तो शहरी पुरुष में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, और 6 और 12, तो आपका जवाब 6 + 12 होगा। अशिक्षित, शहरी और पुरुष। देखिए यहां पर केवल 12 दिया है, ठीक है ना, यहां पर मिस्टेक दी है। हाँ, लेकिन अगर ये लिखता, ध्यान दो मेरी बात पर, निम्नलिखित में से कितने केवल अशिक्षित और शहरी पुरुष, यहां हो सकता है मिसिंग हो गया है। अगर केवल लिख देगा तब 12 होगा, और केवल नहीं लिखेगा तो 12 + 18 होगा। इसको समझ लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, कैलेंडर का एक सवाल आपके सामने है। 30 सेकंड का समय है, तुरंत बताइए। ओरल सवाल है ये। कह रहा है यदि 1 जनवरी 2000 को शनिवार, तो 1 जनवरी 2001, तो 2000 से 2001 1 वर्ष, 366 दिन। क्यों, 2000 लीप का है तो 2 दिन एक्स्ट्रा, शनिवार में 2 जोड़ा, सोमवार। खत्म सवाल। ये ओरल सवाल है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत आपको। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। नीचे दी गई 5 संख्याओं में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंक कौन सा है। दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी ये, अब जल्दबाजी में गड़बड़ मत करिएगा भाई। सबसे बड़ी ये, दूसरी सबसे बड़ी ये का बीच का अंक क्या होगा, 3। बोलो आया समझ में। तो आई होप पेपर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन ठीक ठाक थे। तो इतने पर विराम लगाते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, फिर से 25 अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।